चलिए सुनते हैं एक लाइफ चेंजिंग कहानी जो हमें यह सिखलाएगा कि जो आज हम करते हैं उस पे ही हमारा कल भी निर्भर करता है। और यकीन मानिए, इस कहानी के बाद आप और मैं अपने समय का सबसे बेहतर उपयोग कर पाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जिसे 5 साल के लिए राजा बनाते थे और 5 सालों के बाद उस राजा के लिए यह नियम था कि वो चला जाएगा एक ऐसी जगह जहां जीवन के लिए ज़रूरी कुछ भी उपलब्ध नहीं था। न खाना, न पीना, न ही कोई आसपास रहता था। बस थे तो बस जंगली जानवर। ये नियम था उस जगह का। लोग आते थे, राजा बनते थे और फिर भेज दिया जाता था उन्हें उस जगह पर जहां मौत उनका इंतज़ार करती थी। लोगों ने राजा तो बनाया, पर 5 साल जैसे ही खत्म हुए, जुलूस निकाला, सजाया और उन्हें बैठाया घोड़े पर और भेज दिया जाता था नाव में नदी के उस पार जहां जंगली जानवर तैयार बैठे थे उसे खाने को। अब लोगों ने ये कर तो दिया, लेकिन राज्य के लोग अब ये सोच में पड़ गए कि अब राजा किसे बनाया जाए। बस यही कारण से राज्य के कुछ लोग एक बुद्धिशाली इंसान के पीछे पड़े थे कि किसी तरह वह तैयार हो जाए। पर वह इंसान इस बात पे राजी ही नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका क्या हश्र होने वाला है। पर ये क्या, इस बार जब राज्य के लोग उसके पास आए तो वह तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, पर पहले मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर आप लोग मुझे 5 साल के बाद भेजने वाले हो। और वो पहुंचा उस स्थान पर। वहां जाते ही वो देखता है कि वहां कई राजाओं के कंकाल पड़े हैं। चारों ओर जंगली जानवर ही जानवर थे। सुनसान जंगल था, वहां कोई रास्ता भी नहीं था। जंगल बहुत घना था। उसने वहां से आने के बाद प्रजा से कहा, मैं तैयार हूं तुम्हारा राजा बनने के लिए, और 5 साल के बाद उसी जगह पर जाने के लिए भी मैं तैयार हूं। फिर क्या था, उसने तैयारी शुरू की। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। जिस बुद्धि के लिए वो जाना जाता था उसने उसे लगाना शुरू किया। उसने पहले ही साल कुछ पेड़ वहां से हटा दिए और रास्ता बनवा दिया ताकि वहां आने जाने में आसानी हो। दूसरे ही वर्ष उसने वहां के बहुत सारे जंगली जानवरों को भी हटवा दिया जो उस जगह को बहुत ही खतरनाक बनाते थे। अब सब कुछ शांत था। उसने तीसरे साल में वहां पर खेती शुरू करवा दी और खाने पीने का बंदोबस्त करवा दिया। बहुत सारे फलदार पेड़ भी लगवा दिए। उसने चौथे वर्ष में पक्की सड़क और बिल्डिंग्स भी बनवा दी। अब वहां पर लोग रहने लगे थे। जीवन के लिए जरूरी चीजें भी उपलब्ध होने लगी थी। और 5वें वर्ष में, जो कि अभी आया भी नहीं था, उसने प्रजा से कहा कि भेज दो मुझे उस जगह पर, मैं जाना चाहता हूँ। इस बार जो राजा बना था उसमें रुचि थी, जोश था और वहां जाने की एक्साइटमेंट थी, जैसे वो 5 साल का इंतजार ही कर रहा हो। जैसे ही 5 साल बीते, मंत्रियों ने कहा, चलिए महाराज, आपके जाने का समय हो गया। प्रजा को भी यह देखने में बड़ा मजा आता था कि आखिर 5 साल तक ऐश मौज करने के बाद जब उन्हें जंगल जाने की बारी आती है तो राजा का चेहरा कैसा हो जाता था। राजा के चेहरे के तोते उड़ जाते थे। पर यह राजा तो जरा भी दुखी नहीं था, बल्कि वो तो बहुत खुश था। प्रजा ने पूछा, आप इतने खुश क्यों हो उस वीरान खतरनाक जंगल में जाने के लिए जहां खतरनाक जंगली जानवर है? तब राजा ने कहा, मैंने 5 साल सिर्फ राजपाट नहीं किया, मैंने तैयारी की है। 5 साल की तैयारी की है। 5 साल के बाद के जीवन की तैयारी मैं 5 साल पहले से कर रहा था। ये तो हमारे हाथों में है कि आज हम एंटरटेन करना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं, उन कामों में डूबे रहना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, या चाहते हैं प्लानिंग करना कि आगे का हमारा जीवन जंगल हो या फिर जंगल में मंगल हो। ये हम पर निर्भर करता है। अपने कीमती समय का सदुपयोग करें, क्योंकि पूरा कर लेता है अपना वो हर मकसद जो बंदा होता है वक्त का पाबंद। वक्त को संभाल कर उपयोग करें।
आप भी और मैं भी। गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता।